बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 10 जुलाई 2025 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी गैर मुल्की हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। स्कूलों में तलबा के लिए सेहत बख्श नाश्ते की फराहमी यकीनी बनाई जाए। सऊदी शुरा कौंसिल ने वजारत तालीम पर जोर दिया कि वह सऊदी अरब में रोज़ाना की बुनियाद पर सरकारी स्कूल के तलबा को सेहत बख्श और मुनासिब कीमतों पर नाश्ते की फराहमी को यकीनी बनाए। साथ ही स्कूल कैंटीन की निगरानी के मेयार को भी बेहतर बनाया जाए। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक शुरा का इजलास डिप्टी स्पीकर डॉक्टर मशाल असलमी की जेर सदारत मुनक़द हुआ, जिसमें तालीम, इंश्योरेंस और दीगर शोबों से मुतल्लिक रिपोर्ट्स का जायजा लेते हुए अरकान ने तजावीज़ पेश की हैं। कौंसिल ने इंश्योरेंस अथॉरिटी से कहा कि मामूली हादसात के इंश्योरेंस क्लेम दाखिल करने के तरीक़ाकार का सर-ए-नौ जायज़ा लिया जाए, ताकि किसी सालिस के बगैर ड्राइवर बराह रास्त दावा दाखिल कर सके। अरकान शूरा ने तरक्याती इदारों के लिए असूली ज़वाबित मुरतब करने की भी सिफारिश की। इसके अलावा ताइफ अलबहा और असीर रीजन को मिलाने वाली सियाहती शाहराह पर तरक्याती मनसूबों के लिए मुकामी इदारों के मबैन हम आहंगी की ज़रूरत पर भी जोर दिया। वजारत इस्लामी अमूर से कहा गया कि वह मसाजिद के तामीर के इजाज़तनामों और दीगर अमूर में होने वाली तख़ीर के असबाब का जायज़ा लेकर उनका हल पेश करें। शूरा के इजलास में दीगर अमूर भी ज़ेर गौर आए, जिसमें हलाल हमर अथॉरिटी की एम्बुलेंस सर्विस के कॉल सेंटर को मसनूई जहानत से लेस करने के अलावा तफरीही अथॉरिटी के खिदमात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए सार्फिन की राय मालूम करने के लिए सर्वे का अहतमाम करने की सिफारिश की गई है। मस्जिद हरम उसमें एक साल के दौरान 20 मिलियन ज़ायरीन को खिदमात की फराहमी। हरमैन शरफ़ैन अमूर की जनरल अथॉरिटी ने गुज़श्ता एक साल के दौरान ज़ायरीन के लिए नुमायाँ कोशिश की है। मस्जिद हरम के ज़ायरीन को हर दिन आला मेयार की मुख्तलिफ खिदमात फराहम की गई। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक अथॉरिटी ने बताया कि गुज़श्ता हिजरी साल 1446 हिजरी के मुताबिक इसके दौरान 20 मिलियन से ज़्यादा ज़ायरीन हरम ने उन जदीद और मेयारी खिदमात से फ़ायदा उठाया। अथॉरिटी का कहना था कि 17 मिलियन से ज़्यादा को रास्तों के हवाले से रहनुमाई और खिदमात फराहम की। 3.66 मिलियन से ज़्यादा जमजम की बोतलें तकसीम की गईं और 277,000 मुकाम मीटर जमजम इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा 3.28 मिलियन ज़ायरीन ने कार्ड सर्विस हासिल की, जबकि 2,27,000 अफराद ने अमानत घरों की सर्विस इस्तेमाल की। 5,25,000 ज़ायरीन ने खिदमा अल तहल्लुल सर्विस से नुसुक के ज़रिए फ़ायदा उठाया। मस्जिद हरम और उसके सहनों में रोज़ाना की बुनियाद पर सफाई के लिए 9,700 टन कचरा साफ़ किया गया। अथॉरिटी ने मेयारी खिदमात की फराहमी ज़ायरीन के तजर्बे को मज़ीद मुअस्सर बनाने के लिए सऊदी विजन 2030 के मुताबिक अपनी कोशिशें जारी रखने के अज़म का भी इआदा किया। सऊदी अरब में शाह सलमान मरकज़ इमदाद और इंसानी खिदमात ने रवां साल के लिए रज़ा कराना अमली मनसूबे के बारे में बताया, जिसके तहत 67 ममालिक में 642 इंसानी प्रोग्रामों पर अमल किया जाएगा। मरकज़ ने अल अरेबिया .नेट को बताया कि इन प्रोग्रामों में फौरी इंसानी ज़रूरियात को सामने रखते हुए मुख्तलिफ तिब्बी शोबे शामिल होंगे। उनमें मसनूई कान की पैवंदकारी और समात, बच्चों की जराही, प्लास्टिक सर्जरी, ज़च्चा बच्चा, हंगामी तिब, नफ्सियाती मदद, हड्डियों की जराही, ओपन हार्ट सर्जरी, कैथेटर, गुर्दे, मसनूई अज़ा और फिजियोथेरेपी शामिल है। एमिरेट्स एयरलाइन में क्रिप्टो करेंसी की शमूलियत, इब्तदाई मुआहदे पर दस्तखत। खलीजी मुसाफिर ब्रादर एयरलाइन की सरबराह कंपनी ने बुध के दिन एक बयान में कहा कि अमारात ने crypto.com के साथ इब्तदाई मुआहदे पर दस्तखत किए, जिससे सार्फिन के लिए क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए अदायगी करना मुमकिन हो जाएगा। अमारात के नायब सदर और चीफ कमर्शियल ऑफिसर अदनान काजिम ने एक बयान में कहा, इस शराकत दारी जिस पर अगले साल अमल दरामद होने की तवक्को है, उसका मकसद नौजवान टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के तबकात से इस्तेफादा करना है जो डिजिटल करेंसी को तरजीह देते हैं। यूएई हालिया सालों में क्रिप्टो करेंसी के लिए एक कलीदी मरकज़ के तौर पर उभर रहा है। उसने रियल एस्टेट, स्कूल की फ़ीस और ट्रांसपोर्ट जैसे शोबों में क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए पेमेंट्स मुमकिन बनाई हैं। दुबई ने उभरते हुए वर्चुअल असासाजात के शोबे को मनज़्ज़म करने के लिए 2022 में वॉच डॉग वॉर कायम किया था। यहाँ शहर का सबसे बड़ा फ्री जोन DMCC 650 से ज़्यादा क्रिप्टो फर्म्स की मेज़बानी कर रहा है। दीगर एयरलाइंस ने हालिया सालों में पेमेंट के इख्तियारात के तौर पर क्रिप्टो करेंसी है उसका तरीका भी इख्तियार किया है। खलीज में एयर अरेबिया ने मई में कहा था कि वो फ़्लाइट्स की बुकिंग के लिए स्टेबल कॉइन कबूल करेगी, जिसे अमाराती दिरहम की हमायत हासिल है। दूसरी तरफ गोल्डन वीज़ा से मुतल्लिक अफवाहें बेबुनियाद हैं। यूएई ने वाज़ेह मौक़िफ़ जारी कर दिया।
यूएई की वफाकी अथॉरिटी बराए शनाख्त कस्टम्स बोर्ड ने इन खबरों को सरासर बेबुनियाद करार दिया, जिसमें दावा किया गया था कि यूएई कुछ नेशनैलिटी को लाइफ टाइम गोल्डन वीज़ा जारी कर रहा है। अथॉरिटी ने वजाहत की कि गोल्डन वीज़ा से मुतल्लिक शराइत और जवाबत की तफसील बाकायदा कवानीन, कानून साजी और वजारती फैसलों की रोशनी में तय की गई है और इनसे मुतल्लिक जो मुस्तनद मालूमात सिर्फ अथॉरिटी की सरकारी वेबसाइट या स्मार्ट एप्लीकेशन पर दस्तयाब हैं। बयान में इस बात पर जोर दिया गया कि गोल्डन वीज़ा की तमाम दरख्वास्तें सिर्फ और सिर्फ अमारात के अंदर मौजूद सरकारी चैनल के ज़रिए कबूल की जाती हैं, ना कोई अंदरूनी या बैरूनी मुशावरती इदारा इसमें कोई भी हैसियत नहीं रखता है। रियाद का महकमा ट्रैफिक एक गाड़ी और स्टोर फ्रंट से ट्रक के तसादम की तहकीकात कर रहा है, जिसमें कोई जख्मी नहीं हुआ। रियाद के महकमा ट्रैफिक ने एक ट्रैफिक हादसे पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया, जिसके नतीजे में एक ट्रक अचानक उलट गया, जिसके नतीजे में एक खड़ी गाड़ी और स्टोर के फ्रंट से तसादुम हुआ। हादसे के नतीजे में सिर्फ मादी नुकसान हुआ, कोई इंसानी जानी नुकसान नहीं हुआ। तमाम जो ज़रूरी कानूनी कार्रवाई है उसको मुकम्मल कर लिया गया है। रंग के फ़र्क का मतलब ये नहीं कि पेट्रोल का मेयार ख़राब है। वीडियो क्लिप गर्दिश करने के बाद सऊदी ईंधन ने वजाहत कर दी। सऊदी सर्विस सेंटर्स और फ्यूल स्टेशन के लिए कायमा एग्जीक्यूटिव कमेटी ने अपने ऑफिशियल अकाउंट सऊदी ईंधन के जरिए इस बात की तस्दीक की है कि पेट्रोल के कलर में फ़र्क ख़राब मेयार का इशारा नहीं। ये एक वायरल होने वाली वीडियो के जवाब में सामने आया, जिस पर कुछ स्टेशन पर ईंधन के जो पेट्रोल के कलर की तब्दीलियों के बारे में सवालात उठाए गए। कमेटी ने वजाहत की कि पेट्रोल में कलर शामिल करना रेगुलेटरी मेयार के मुताबिक एक मंजूर शुदा तरीक़ाकार है। इससे सिर्फ दो बुनियादी इक़साम के दरमियान इम्तियाजी जो निशान के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे 91 ऑक्टेन गैसोलीन और 95 ऑक्टेन गैसोलीन। हर किस्म के लिए काबिल कबूल कलर के शेड्स हैं और इससे प्रोडक्ट की कारकर्दगी या मेयार मुतासर नहीं होता। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कमेटी की निगरान टीमें सऊदी अरब भर में पेट्रोल स्टेशन का मुआयना करती हैं और इस मुआयने में जांच के लिए तमाम पेट्रोल मसनूआत के सैंपल्स लेते हैं और उनको लेबॉर्ट्रीज भेजकर तमाम स्टैंडर्ड्स को चेक किया जाता है। कमेटी ने इस बात पर जोर दिया कि कस्टमर सऊदी ईंधन से रब्ता कर सकते हैं। अगर उनके पास कोई तबसरा या सवाल है तो वो यूनिफाइड नंबर 8001244777 के ज़रिए या एप्पल और एंड्राइड स्टोर्स पर जो दस्तयाब एप्लीकेशन है उसके ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। सऊदी अरब में मतलूबा इलेक्ट्रिक कारें 73% कम अखराज पैदा करती हैं। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन एक रिसर्च फर्म की एक हालिया रिसर्च के मुताबिक यूरोप में फ़रोख्त होने वाली इलेक्ट्रिक कारें अपनी पूरी ज़िंदगी के दौरान गैस से चलने वाली गाड़ियों के मुकाबले में 73% कम ग्रीन हाउस गैस का अखराज पैदा करती हैं। कौंसिल ने कहा कि हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियों समेत दीगर किस्म के इंजन्स ने अपने आबो हवा के असरात को कम करने में बहुत या कम या कोई पेशरफ्त नहीं की है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन ने रिपोर्ट में कहा कि सिर्फ बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही अखराज में नुमायां कमी हासिल कर सकती हैं और यूरोप के सबसे ज़्यादा आलूदगी फैलाने वाले ट्रांसपोर्ट सेक्टर से निपटने के लिए ज़रूरी है। ये तुम्हारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। हम मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।